हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे आज अपना फाइनल अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 अनसोल्ड क्वेश्चंस, जो पेज नंबर दिया है 61 पे। कितने पे दिया है? पेज नंबर 61 पे दिया है, जो आपके बुक्स में दिया है। तो प्लीज बच्चे लोग, जब भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप लोग को बुक लेके बैठना है बॉस, अदरवाइज सर सब हवा में जाएगा कि सर पढ़ा क्या रहा है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। आज अगर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते क्या कर लेंगे? यस, कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, अनबिलीवेबल सर। 20 क्वेश्चन अपन ने क्या किए? सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन अनसॉल्व की बात करूं और 10 क्वेश्चन जो सॉल्व है, जो आपके एक बुक से अंदर दिया है, वो क्वेश्चंस की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस आपको टोटल क्या किया, यहां पे मैंने सॉल्व करवा दिया। तो नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या करना है, सब वीडियोस को देखना है, डिटेल में देखना है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इज यूनिक। अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग एडजस्टमेंट अपन ने क्या किया, पढ़ा था। तो प्लीज बच्चे लोग वो सब चीजें वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट में जाना, मेरे सब वीडियोस 1 बाय 1 आपको मिल जाएंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है शेयर करना भूलना नहीं है अपने फ्रेंड सर्कल में। प्लीज बच्चे लोग, अपने 12th स्टैंडर्ड में जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में धूम मचा दो, हिरेन सर के नाम का डंका बजा दो, उनको लिंक मेरी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, शेयर करना है। अपने को अल्टीमेट वो बच्चे तक पहुंचना है जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, सम हाउ रीजंस, मतलब फाइनेंशियल इज अ मेजर रीजन कि भाई जिसके पास फाइनेंशियल नहीं है, पैसा नहीं है, वो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको सब चीजें फ्री में मिल रही है, तो प्लीज बेनिफिट उठाना चाहिए उन बच्चों को, ठीक है। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% कंप्लीट कर रहा हूं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में 1% भी क्या होना चाहिए, आपको लैक नहीं करना है, आपको शेयर कर देना है आंख बंद करके। यस, चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो, कृष्णा एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, देयर कैपिटल रेशियो। उन लोग क्या बोल रहे, जो रेशियो में डिवाइड करेंगे वो कौन सा रेशियो होगा, उसका कैपिटल रेशियो में होगा। नो डाउट, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एंड आपको बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। मतलब लास्ट 2 क्वेश्चन अब तक अपन जो पढ़ रहे थे ना, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे जहां पे आपको बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, या तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने बोला, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने बोला, या तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस अपन ने ऑलरेडी पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो रूटीन वाला क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपको सब चीजें पढ़नी है, मतलब सब चीजें अकाउंट बनाना है, तो बना देंगे। आगे बढ़े, चलो लेट्स स्टार्ट। ट्रायल बैलेंस से शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। डेबिट बैलेंस आपको खुद को मालूम है, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड जाएगा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में हो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हो, या तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। क्रेडिट वाला भी फंडा आपने वो क्लियर है कि क्रेडिट वाला बैलेंस या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा बॉस, या तो पार्टनर्स के अकाउंट का क्रेडिट साइड पे जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड जाएगा। ये वाला फंडा तो प्लीज बच्चे लोग क्लियर रखना। अगर डेबिट वाला बैलेंस डेबिट में ही जाना चाहिए, क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिट में ही जाना चाहिए। हार्डली देर इज अ 0.01% चांस जो ये वाला अमाउंट वहां पे जाएगा और ये वाला अमाउंट वहां पे जाएगा, जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाला एडजस्टमेंट अपने देखा रहेगा, और यहाँ पे आरडीडी रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट पोस्ट सॉल्विंग चालू कर देते हैं। सन्ड्री डेटर्स आपके लिए क्या होगा, असेट्स होगा बॉस, आपको पैसा लेना है उससे। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर असेट, वो आपके लिए क्या है, असेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए क्या है सर, असेट्स है। वेजिस आपके लिए क्या है, खर्चा है। और कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, तो कौन सा किधर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी आपका इनडायरेक्ट खर्चा है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट अगर आपको डेबिट साइड दिख रहा है तो ऑफ कोर्स आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब वो आपके लिए मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, लॉस है, इसलिए आपको कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्योंकि नॉमिनर का रूल क्लियरली बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस।
ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, आपको पैसा मिलने वाला है तो आपके लिए असेट हो जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, देखो यहां पे खाली कैरेज होता तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते थे। कैरेज इनवर्ड होता तो भी ट्रेडिंग में लिख देते, बट यहां पे तो ट्रेडिंग आउटवर्ड लिखा है तो ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे लोग। नेक्स्ट, पोस्टेज इज नथिंग बट स्टेशनरी एक्सपेंस, जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न जो होगा लेस फ्रॉम सेल, तो यहां पे आपको पहले सेल्स को क्या कर दीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए, अपने को एक लाइन बच्चे लोग छोड़ना है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, पैसा रोकड़ा जेब में हो या बैंक में हो, वो दोनों आपके लिए क्या हो जाएगी, असेट होगी। ठीक है, चलो ऊपर ले लेता हूं थोड़ा स्क्रीन। इंश्योरेंस आपके लिए वो खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस, देखो यहां पे बच्चे लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, ट्रेड लिखा है मतलब ट्रेडिंग साइड लिखते हैं। अरे बच्चे लोग, ट्रेड एक्सपेंस मतलब बाइंग एंड सेलिंग जो कर रहे हैं उस पे जो खर्चा लग रहा है उसको बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंस, और वो डायरेक्ट गुड्स से रिलेटेड नहीं है, दीज आर द इनडायरेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स रिटन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ध्यान में रखना, ट्रेड समझ के ट्रेडिंग मत लिखना, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है, वो तो आपको मालूम है। यस, जो बाइंग एंड सेलिंग करते तभी जो खर्चा लगता है ना बॉस, वो वाला खर्चे की ये बात कर रहा है, वो आपको डायरेक्ट नहीं है, वो क्या है, इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट अपन कहां पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखते हैं। वेयर हाउस रेंट, वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। अगर फैक्ट्री रेंट लिखता और खाली फैक्ट्री रेंट लिखता तो किधर जाता था, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था, बट यहां पे वेयर हाउस लिखा है और खाली रेंट भी लिखा रहता है तो कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। जो मैं बोल रहा हूं प्लीज सुनते जाना, छोटे छोटे एक मैं बोलूं ना, एक चीज अगर आपने पोस्टिंग गलत कर दी ना, पूरा क्वेश्चन की बैंड बच जाएगी, तो प्लीज बैंड नहीं बनना जाना अपने को। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट जो आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और बिल्डिंग आपके लिए क्या हो जाएगी, वंस अगेन असेट्स हो जाएगी, और वो भी कौन सी असेट, फिक्स असेट। ठीक है, तो डेबिट वाला बॉटम लाइन क्लियर है सब, आई थिंक सो सब यहाँ पे पिक्चर क्लियर है डेबिट साइड वाली। आ जाते हैं अभी क्रेडिट साइड वाली, जहाँ पे पहला ही लिखा है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। रेंट, देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा है मतलब रेंट आपको मिला है, क्या है, मिला है, मतलब आपके लिए वो इनकम है। नॉमिनल का रूल क्लियरली बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब यहाँ पे आपको पैसा मनी भाई मिल रहा है, मतलब ये आ जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के, किधर, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिट, देखो बच्चे लोग है ना, कभी कभी क्या मालूम, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल सकता हूं, बट कभी कभी छोटी सी गलती हो जाती है उन लोग से, मेरे प्यारे प्यारे भोले बच्चे हैं ना, कि रेंट क्या हमेशा उन लोग दिखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखते हैं, सडनली क्रेडिट साइड आएगा तो उन लोग शॉक हो जाते हैं। तो इसलिए तुम लोग को मैं जब भी लेक्चर स्टार्ट करा तो अभी तुम लोग को क्लियरली बोलता हूं कि ये वाला आइटम डेबिट में ही आना चाहिए, ये वाला आइटम क्रेडिट में ही आना चाहिए, भले जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, आपको ये फंडा क्लियर रखना है पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आपको पे आउट करना है उसको। परचेज रिटर्न, परचेज में से क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, तो परचेज को क्या करेंगे, स्टार मार्क कर देंगे, तो लेस फ्रॉम परचेज। डिस्काउंट, वंस अगेन यहाँ पे क्रेडिट साइड दिया है तो आपको डिस्काउंट मिला है, आपके लिए वो इनकम है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। बिल्स पेएबल आपके लिए लायबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लायबिलिटी साइड आ जाएगा बिल्स पेएबल। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ओ दो अकाउंट्स दिया है बॉस, अगर दो अकाउंट्स दिया है तो कैपिटल अकाउंट आपको डायरेक्टली किधर डाल देना है, लायबिलिटी साइड डाल देना है, और करंट अकाउंट किधर लिखेंगे, जहां पे अपन पार्टनर्स का करंट अकाउंट सेपरेटली बना रहे हैं वहां पे क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे, तो इधर एक किधर आ जाएगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है पिक्चर बॉस, पिक्चर तो अभी शुरू होगी, अभी तो क्या था, ट्रेलर था बॉस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फॉर द एडजस्टमेंट। जो बात करूं मैं, पिक्चर का जो मिडल पार्ट है, हार्ट है, वो होगा आपका एडजस्टमेंट, और लास्ट में टैली हो गया, वो हो जाएगा कंक्लूजन, जो पिक्चर खत्म।
ठीक है, लेट्स स्टार्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट तो है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019 वॉज एट 37,500, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। दो इफेक्ट आपको मालूम है, पहली इफेक्ट आ जाएगी बैलेंस शीट के असेट साइड और सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है। चलो अभी बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की, सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ। पहले तो क्या लिखा है, सेल्स इंक्लूड्स। पहले स्टॉप हो जाओ, बच्चे लोग घाय घाय में एक्सप्रेस जोन पकड़ लेते हैं, क्या लिखते हैं सेल्स इंक्लूडिंग सेल ऑफ मशीनरी, पागल हो जाते। इधर कोमा दिया है ना, आराम से सेल्स इंक्लूड्स। तो यहाँ पे पहले सेल्स को फोकस करो, सेल्स में क्या है, सेल्स के अंदर कुछ तो मसाला है। देखो क्या है, सेल इंक्लूड्स सेल ऑफ मशीनरी, मतलब सेल्स के अंदर सेल्स ऑफ मशीनरी इंक्लूड कर दिया। आपको रिकॉर्ड करना था गुड्स, या तो आप गुड्स बेच रहे हो, धंधा कर रहे हो, तो आपको गुड्स रिकॉर्ड करना चाहिए था सेल्स के अंदर, आपने मशीनरी क्यों रिकॉर्ड की। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वहां से आपने को निकालना पड़ेगा। सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये ईयर की बात कर रहा है। ये देखो डेट देते तो कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत डेट दिया तो कंफ्यूज नहीं होने का। उन लोग एक संदेह दे रहे हैं कि इस साल हम लोग ने सेल्स के अंदर सेल्स ऑफ मशीनरी डाल दिया, तो इट्स रॉन्ग, क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड गुड्स जो सेल करते हो उसकी एंट्री पास करते हो, तो मशीनरी कहां से आई सर। तो पहले तो क्या करो, फर्स्ट इफेक्ट आपकी कहा जाएगी, पहले तो सेल में से निकालो उसको, पहले सेल्स में से निकालो। सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगी, सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगी, ऑफकोर्स सोल्ड किया है, आपने कुछ बेचा है, क्या बेचा है, मशीनरी बेची है, तो मशीनरी में से माइनस होना चाहिए था ना सर, सेल्स में से क्यों माइनस हुआ। तो ऑफकोर्स चलो सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी आपकी लेस फ्रॉम मशीनरी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। आपने पहले क्या किया था, गलती की थी, उसको सुधारने के दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। पहले आपने सेल्स में ऐड कर दिया था, तो उसमें से पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट आपको मशीनरी में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहां पे मैं दोनों को मार्क कर देता हूं, सेल्स को और किसको, तो 2 स्टार मार्क सेल्स में आ जाएगा, और मशीनरी कहां पे सर, मशीनरी कहां पे है, लास्ट में था आई थिंक सो, मशीनरी मशीनरी मशीनरी, वेयर इज मशीनरी, यस प्लांट एंड मशीनरी, ये मिल गई, तो इसको भी क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो आप। यस चलो, तो ये वाला फंडा क्लियर है, ये वाला एडजस्टमेंट भी क्लियर है आपका। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या बोलता है, थर्ड वन बोलता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एट 5%। बहुत जाने लोग, बहुत आरामी लोग हैं, मतलब उन लोग ने इस बार अपने को दो नॉलेज जज किया। उन लोग ने बोला कि आप पहले ना 5% डेप्रिसिएशन तो निकाल रहे थे, जहां पे हम लोग सीधा सीधा बोलते थे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बट इस बार हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। मतलब आप अपने असेट में से पहले फिक्स वाले क्या करो, साइड में करो, और उसको क्या करो, 5% से डेप्रिसिएशन माइनस करो। मतलब अपने को 2 बार नॉलेज जज करे कि आपको मालूम है क्या फिक्स एसेट कौन सा है, मालूम है तो पहले ढूंढो उसको और उसके में से माइनस करो। बहुत पटक पटक के मार रहे हैं इन लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ढूंढ लेते हैं कौन सी फिक्स एसेट है। ठीक है, अभी 12th में आ गए तो इतना तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा ही बॉस, इतना तो आना चाहिए। फिक्स एसेट कौन सी है, सन्ड्री डेटर्स नॉट फिक्स एसेट, ओनली असेट्स, परचेज नहीं है, फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट, करेक्ट। फिक्स एसेट मतलब वो एसेट जो आप टच कर सकते हो, फिक्स मतलब जो बिजनेस के अंदर परमानेंट है, इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो फिक्स एसेट उसको बोल सकते हो, ठीक है। फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज आल्सो फिक्स एसेट, वेजेस नहीं, सैलरी नहीं, डिस्काउंट नहीं, बिल्स रिसीवेबल नहीं, कैरेज आउटवर्ड नहीं, पोस्टेज नहीं, सेल नहीं, कैश नहीं, इंश्योरेंस, बिकॉज कैश इन एंड कैश एट बैंक इट्स अ करंट एसेट नॉट अ फिक्स एसेट। यस, तो इन दोनों को भी एक्सक्लूड करूंगा। इंश्योरेंस नहीं है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ट्रेड एक्सपेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट एंड बिल्डिंग, यस बिल्डिंग इज ऑल्सो माई फिक्स एसेट। तो टोटल कितनी फिक्स एसेट मिली अपने को, 3 फिक्स एसेट मिली है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। मतलब ये तीनों पे आपको कितना टका लगाना है, 5-5 टका क्या लगाना, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो पहली इफेक्ट तो डेप्रिसिएशन क्लियर है। आप क्या करोगे, रिस्पेक्टिव असेट्स में से क्या करोगे, आप पहले माइनस करोगे, रिस्पेक्टिव असेट में से क्या करोगे, आप माइनस करोगे। और सेकंड इफेक्ट आपको मालूम है, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। चलो आगे बढ़े सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है ईच पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ओहो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं,
एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। मतलब उन लोग बोल रहे हैं हम लोग प्रॉफिट होगा ना तो उस पर 1% पार्टनर्स को क्या करेंगे, कमीशन के फॉर्म में देंगे। और सेकंड, हम लोग उसको जो इंटरेस्ट दिया वो भी कौन सा, फिक्स कैपिटल वाला, करंट वाला नहीं, फिक्स कैपिटल वाला जो इंटरेस्ट दिया ना उस पर भी हम लोग कितना टका देंगे, उसको 5% इंटरेस्ट देंगे। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब दोनों देखोगे तो दोनों एंगल पार्टनर्स के लिए, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पार्टनर्स, इंडिविजुअल पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है। क्यों, उसको इनकम आ रही है क्योंकि उसको परसेंटेज पे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। और सेकंड क्या मिल रहा है, उसको जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब दोनों केस में उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मतलब उसकी बल्ले बल्ले है। मतलब तुम लोग को नॉमिनल का रूल मालूम है कि नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, अगर आपको इनकम हो रही है ना बॉस तो उसको क्रेडिट करना है। तो पहला इफेक्ट आपको मालूम होगा, क्रेडिट करना है। मतलब पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेकंड क्या होगा भाई, वो कौन देगा, वो पैसा देगा कौन, ऑफ कोर्स पार्टनरशिप फर्म देगी। पार्टनरशिप फर्म में से पैसा जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में से पैसा जा रहा है तो कहा ना कहा पार्टनरशिप फर्म के लिए वो लॉस है, क्योंकि उसको प्रॉफिट पे इंटरेस्ट भी देना है और प्रॉफिट पे कमीशन भी देना है और प्रॉफिट पे कैपिटल पे क्या देना है, इंटरेस्ट भी देना है। तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, लॉस है, पर पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। तो यहां पे फर्स्ट इफेक्ट क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे डेबिट। क्यों, क्योंकि अपन जो अकाउंट बना रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म का बना रहा है। अपने को जो एंगल देखना है पार्टनरशिप फर्म का देख रहा है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए ये लॉस है पर इंडिविजुअल पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी, पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो बनाने वाले हैं ना अपन, उसके अंदर क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया बॉस, ठीक है, क्लियर है, फंडा क्लियर रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइक वेजिस एंड सैलरी। आपको क्या कहे, आउटस्टैंडिंग है तो पहले आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करेंगे अपन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर। और सेकंड इफेक्ट क्या करेगा, आउटस्टैंडिंग है तो आज नहीं तो कल पे करना है, तो बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। तो दोनों को मार्क कर देते वेजिस एंड सैलरी को, ठीक है। चलो वेजिस एंड सैलरी कहाँ है, वेजिस एंड सैलरी सी के ऊपर नीचे ये दोनों को क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर, क्या लिखा है अभी, ये वाला एडजस्टमेंट भी क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। नथिंग बट इज आपका क्या हो जाएगा, न्यू आरडीडी हो जाएगा। इट्स नथिंग बट न्यू आरडीडी, क्या हो जाएगा ये, न्यू आरडीडी। तो पहले इफेक्ट क्या देगा अपन, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, और सेकेंड इफेक्ट क्या करेगा अपन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख देंगे, ठीक है। चलो अभी नाउ स्टार्ट टू पोस्टिंग। इफ यू एनी स्टिल डाउट, यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया एक्सप्लेनेशन, या तो अभी सब कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है अभी भी इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के बाद, तो वो भी बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो, हिरेन सर आपके लिए ही बैठे हैं। यस, चलो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग, स्टार्ट कर देते पोस्टिंग की तरफ सर। यहाँ पे चलो ये बन गया मेरा जादू ट्रेडिंग अकाउंट, जो मैं बना के फॉर्मेट रेडी रखता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड यहाँ पे आ जाएगा, इस बार करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट नहीं है, इस बार अपना कौन सा है, करंट अकाउंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा मेरा बैलेंस शीट, और लास्ट में आप चाहो तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो और बना सकते हो क्या, वर्किंग नोट। क्या बना सकते हो, वर्किंग नोट। लेट्स स्टार्ट, यस व्हाई नॉट सर। चलो लेट्स, पहला है सन्ड्री डेटर्स असेट से जाएगा 28,000 का, स्टार मार्क नहीं, स्टार मार्क है, सॉरी स्टार मार्क था वहां पे लास्ट एडजस्टमेंट, अपन स्टार मार्क करने भूल गया तो यहाँ पे स्टार मार्क कर दीजिए। सन्ड्री डेटर्स पे एक आरडीडी था तो यहाँ पे 28,000 सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है इसलिए बोल रहा हूं तुम लोग को, ठीक है। चलो सन्ड्री, अरे पेन रेड नहीं भाई, ब्लैक, सन्ड्री डेटर्स 28,000 इनर कॉलम में, बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ द आरडीडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये हो गया। परचेस 55,000 का है भाई, 55,000 का ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज अपने को मालूम है कि एक एडजस्टमेंट क्या है, यहाँ पे रिटर्न का है। यहाँ पे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट तो लिखो। सर क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए हो, डायरेक्ट सम शुरू कर दिया,
ठीक है चलो, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट अपना जो कौन है, शिप्रा, एक प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है, ऐसा नाम रखते क्यों है भाई, शिप्रा एंड मनीषा। सर आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है मतलब क्या है, नाम में खराबी है क्या? नहीं, नाम बहुत अच्छा है बट मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मनीषा 2000 मार्च 31 मार्च 2019, यहाँ पे भी 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 एंड यहाँ पे 31 मार्च 2019। ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट तो कर ही दिया था बट हाँ चलो नेक्स्ट आ जाता है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 55,000 का, 55,000 का क्या है, परचेज है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का एक लाइन लिख के रखते हैं, चलो अपने को मालूम है ओपनिंग स्टॉक तो है टू परचेज कितना है 55,000, एक लाइन छोड़ना है बिकॉज आपको मालूम है कि वहां पे क्या है रिटर्न है। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे सर। फर्नीचर आपके लिए क्या है, असेट्स है, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज वहां पे एडजस्टमेंट है। फर्नीचर कितना है 38,500, 38,500 का क्या है फर्नीचर है, फर्नीचर 38,500। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी वंस अगेन असेट, 2 स्टार मार्क किया है 60,000 का, 2 स्टार मार्क है, 2 एडजस्टमेंट है तो 2 लाइन तो मिनिमम छोड़नी है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है 60,000 का है, इतना लाइन तो छोड़ दो, 1 लाइन और 2 लाइन यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे सर। 60,000 का प्लांट एंड मशीनरी। वेजेस कितना है 800, इनर कॉलम में इसको भी लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड बिकॉज 1 एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, तो 2 वेजेस 800 रुपया इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज 1 एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 3,500 सैलरीज। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में एक लाइन ऊपर का छोड़ दो बिकॉज वी डोंट नो कि प्रॉफिट में प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है तो एक लाइन छोड़ देनी है वहां पे। 2 सैलरीज 3,500, इसको भी इनर कॉलम में लिखने का मेन पर्पस क्या था, इसके अंदर भी सर एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का। यस चलो आगे बढ़ेंगे सर। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 800 रुपए डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो आउटर कॉलम में लिख सकते हो, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट टू 800 रुपया। ठीक है डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे सर। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए क्या है असेट्स है, तो किधर आ जाएगा 14,400 बैलेंस शीट के असेट साइड बट देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो आप क्या कर सकते हो इसको बिंदास आउटर कॉलम में क्या कर सकते हो फेंक सकते हो। बिल्स रिसीवेबल 14,400 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसमें इस बार। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। कैरेज आउटवर्ड, देखो कैरेज आउटवर्ड है, किधर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है 1,000, तो क्या कर सकते हो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो इसको भी। ठीक है कैरेज आउटवर्ड 1,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है चलो ये हो जाएगा। पोस्टेज वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो आउटर कॉलम में फेंक दो। ठीक है 500 रुपया पोस्टेज 2, ठीक है 500 रुपया। नेक्स्ट बढ़ेगा आगे
सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करके जब भी अपन सेल्स करेंगे तभी याद रखना है उसमें सेल्स रिटर्न क्या कर देगा अपन माइनस कर देगा, मीनवाइल उसको पेंडिंग रखो। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों रोकड़ा अपने पास है, दोनों असेट्स आपके लिए। कैश इन हैंड आपके पास 4000 है जेब में और कैश एट बैंक आपके पास 47,000 है, तो दोनों बैलेंस शीट के साथ साइमल्टेनियसली लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले लेते हो स्क्रीन, यहाँ पे कैश इन हैंड 4000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकता हूं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश एट बैंक 47,000। यस सर, जाग रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चे लोग? ठीक है, चलो ये हो गया कैश इन एट कैश एट बैंक। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 2000 का इंश्योरेंस लिया हुआ है यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म ने, और देयर इज नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो आउटर कॉलम में धकेल सकते हो इसको। टू इंश्योरेंस, अरे 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 2000 क्या हो गया तेरे को, इतना नाराज क्यों हो रहा है? यस 2000, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। इंश्योरेंस डन। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा 17,800 ऑलरेडी लिख के रखा है, खाली अपने को अमाउंट ही लिखना था। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे लोग, ट्रेड समझ के ट्रेडिंग अकाउंट में मत डाल देना। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 1,500 रुपया टू ट्रेड एक्सपेंस 1,500, इसको भी डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस सर, चलो आगे बढ़ेंगे सर। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, इसको भी है 2,500 का वेयर हाउस रेंट है, इसको भी डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे भी। टू वेयर हाउस रेंट, आई थिंक जो 2,500 है, वंस अगेन कंफर्म कर लेता हूँ मेरे साइड से। यस 2,500 है कि यस 2,500 है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, ये भी आपके लिए खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा 1,000 का। टू एडवर्टाइजमेंट कितना होगा 1,000, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो इसको भी, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा आपके लिए बिल्डिंग, बिल्डिंग आपके लिए असेट्स है 20,000, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज आपको खुद को मालूम है कि जहां पे आपको एडजस्टमेंट है आपका इन फॉर्म ऑफ बात करूं तो डेप्रिसिएशन, तो यहां पे आ जाएगा बिल्डिंग कितना है 20,000 का, इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज एडजस्टमेंट है वहां पे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डेबिट साइड वाला पोस्टिंग क्लियर है बच्चे लोग। अभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड वाले पे। पहला ही है सेल्स 1,20,000 का, 1,20,000 का क्या है सेल्स है, बाय सेल्स 1,20,000 इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज 2-3 ट्रांजेक्शन इसके अंदर है। 2 ट्रांजेक्शन तो है, एक तो ये रिटर्न और सेकंड चीज वो जो सेल ऑफ मशीनरी का जो मिसमैच किया था, मिस्टेक किया था रिकॉर्ड में, उसको रेटिफाई भी करना है अपने को। तो 2 एडजस्टमेंट है, 2 स्टार मार्क है, तो मिनिमम 2 कॉलम क्या करना पड़ेगा आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स सॉरी रेंट की तरफ जाने से पहले मैं सेल्स रिटर्न को क्या कर देता हूँ माइनस कर देते थे, उसकी झंझट मारी खत्म। कितनी है सेल्स रिटर्न 500 रुपया, वो हो बहुत ज्यादा है, 500 रुपया है सेल्स रिटर्न, इसको क्या करके माइनस कर देते हैं, कितना है 500, ठीक है। चलो अभी बढ़ते आगे। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड 1,800 रुपया रेंट मिल रहा है भाई तेरे को, तेरे लिए तो इनकम है, तो क्रेडिट साइड आएगी यहाँ पे, ऊपर का एक लाइन छोड़ दीजिए बाय रेंट 1,800, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपके लिए लाइबिलिटीज है, आप 38,500 इसको भी डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस यहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर थोड़ा लाइन छोड़ दीजिए, कैपिटल अकाउंट आएगा करंट अकाउंट आएगा, तो यहां से शुरू कीजिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 38
500। ठीक है, इस साइड आ जाते हो, थोड़ा लिखने में आसान होगा मेरे लिए भी, चलेगा। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट आ जाएगा परचेज रिटर्न। परचेज में से 1000 माइनस करेंगे, परचेज में से 1000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेस परचेज रिटर्न 1000 माइनस करेंगे, माइनस करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल देते, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, कोई बचा ही नहीं इसके अंदर एडजस्टमेंट। 55 में से 1 जाएगा तो 54,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा परचेज रिटर्न। नेक्स्ट हो जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके लिए इनकम है, 9000 का आपके लिए क्या है, इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड आएगा बाय डिस्काउंट 9000 का, डायरेक्ट आपका क्या कर सकते हो, आउटर कॉलम में लिख सकते हो, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए। यस, बिल्स पेएबल आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। ओहो हो, बिल्स पेएबल आपके लिए लायबिलिटीज है। 1 मिनट, कुछ अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है क्या? हाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 9000 नहीं था, 500 रुपया ही था। सर क्या लिख रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मैं भी एक टाइम पे शॉक हुआ कि 9000 का डिस्काउंट किसने दिया, 500 रुपया था बच्चे लोग, अभी हो जाता था गड़बड़। ठीक है, चलो यहाँ पे बिल्स पेएबल 9000 रुपया, लायबिलिटी साइड लिखना है आपको, आ जाते लायबिलिटी साइड, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिल्स, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, बिल्स पेएबल 9000, कितना है बच्चे लोग, 9000 रुपया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। आगे क्या लिखे, कैपिटल अकाउंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट दिया है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कैपिटल में डालना है, क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली करंट अकाउंट दिया है, तो करंट अकाउंट वाला फिगर आपको करंट अकाउंट में डालेंगे। कैपिटल वाला फिक्स वाला है जो अपन किधर जाएंगे अपन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नाम है खिश्प्रा एंड मनीषा। खिश्प्रा के साइलेंट बोलूं कि ना बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शिप्रा बोलूं कि क्या बोलूं। ठीक है, एनीवेज जो भी है अपन को तो लिखने से मतलब है, नाम में क्या रखा है क्या। ठीक है, चलो कैपिटल अकाउंट, जिसका दिया है 90,000 सर, और सेकंड है मनीषा, जिस बिचारी ने 30,000 एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ला रहा है। ठीक है, चलो दोनों को प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा, चलेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा कैपिटल। अभी आ जाता है करंट अकाउंट का भी अमाउंट दिया है इन लोग ने, रिस्पेक्टिव शिप्रा एंड मनीषा के अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट अकाउंट बना ही है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं मनीषा, मनीषा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख सकते हो, कैप करंट अकाउंट का 5000 और 3000। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। खत्म हो गया यहाँ पे पोस्टिंग का सिलसिला, यहाँ पे खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट सिलसिला आ जाता है जो है आपका एडजस्टमेंट। क्या आ जाएगा आपका एडजस्टमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट आपको खुद को मालूम है, बैलेंस शीट के असेट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, जो अमाउंट बनेगा 37,500। पहला क्रेडिट अकाउंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते जाते हैं अपन बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000। वंस अगेन कंफर्म कर लेने का, 37,500 तो नहीं है, 500 रुपये में पूरा बैलेंस शीट हिल जाएगी अपनी। ठीक है, चलो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक 38,000। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट अदर एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट तो हो चुका है,
सेकेंड एडजस्टमेंट बोलते हैं सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर अपना स्टार्ट होता है उसी दिन फर्स्ट डे पे ही ये सिलसिला हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इफेक्ट सेल्स में से माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट अगर मशीनरी जा रही है, बॉस अपनी मशीनरी अपने पास 5 मशीनरी है उसमें से एक मशीनरी जा रही है तो उसको भी निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है सेल्स में से क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, बिकॉज ये गलत रिकॉर्ड हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इसे उसको प्लस किया रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा। सेल ऑफ मशीनरी रॉन्गली रिकॉर्डेड, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना का था, 2000 का था। तो यहाँ पे अभी एक 20 में से टोटल कितना माइनस करना है आपको, 2500 माइनस करना है। तो 500 रुपया तो हो जाएगा 3000 रुपया, एक 20 में से 3 जाएगा तो 117, कितना बचेगा, खतरा 17। ठीक है, तो सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है, जो मशीनरी में से भी माइनस करेंगे अपन। ठीक है, चलो अगर अज्यूम करो ये वाला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन के बाद वाला होता ना तो पहले अपना ये एडजस्टमेंट पहले ही करते थे अपन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा है हिरेन सर? पहले रुको, पहले मैं एडजस्टमेंट की एंट्री दे देता हूँ, बाद में तुम लोगों को समझा देता हूँ। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पागल हो चुके हो, क्या क्या करवा रहे हो हम लोग से, समझ में ही नहीं आ रहा। देखो तुम लोग को समझा देता हूँ क्या मैं बोलने वाला था। पहले इसको मैं पास आउट करने दीजिए एंट्री को। लेस क्या करना है यहाँ पे, सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, 60,000 में से 2000 की माइनस करना है अपने को, बचेगा यहाँ पे 58,000। हाँ, मैं अभी क्या बोल रहा था तुम लोग को, मेरे प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे आ जाइए। अगर ये वाला एडजस्टमेंट, ये सेल ऑफ वाला, वो आपका एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन के नीचे होता तो भी आपको उससे पहले ही करना पड़ता। समझ में आ रहा है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज कि अज्यूम करो ये वाले क्वेश्चन के अंदर सेकंड वाला थर्ड पे होता जो सेल वाला है, और थर्ड वाला डेप्रिसिएशन सेकंड पे होता, तो आप भाई पहले डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते, पहले आप सेल ही करते थे माइनस। क्यों सर? वरना आपको फर्स्ट डे पे मशीनरी चली गई है तो उस पर डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हो पूरे साल का? कॉमन सेंस तो यूज करो थोड़ा। ठीक है, तो हमेशा, ठीक है, भगवान करे इन लोग ने ऊपर दे दिया, वरना आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, वरना आप पूरे पे डेप्रिसिएशन लेते, आप डेप्रिशिएट हो जाते थे। ठीक है, चलो ये वाला एडजस्टमेंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, 5-5% पे, सब फिक्स असेट पे, अपने पास जितनी भी फिक्स असेट है उस पर 5-5% डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते ऊपर से। पहला ही अपना फिक्स असेट फर्नीचर, फर्नीचर का 5% अपने को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है @5%। अभी 38,500 दिया है, 38,500 दिया है, वर्किंग नोट पे आ जाता है। फर्नीचर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, फर्नीचर समझ लो 38,500। अगर इसका 10% होता तो कितना होता था, 3850, 10 निकाल दो। ठीक है, चलो अभी इसका भी अपने को क्या करना है, आधा करना है। तो पहले अज्यूम करो कि अपने पास 38,500 नहीं है, 3800 है, अज्यूम करो, और 50 रुपए को साइड में रखो। 50 का आधा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इतना तो क्लियर है अपने को। 3800 का आधा कितना होगा, 1900, क्योंकि 19 इंटू 2 करेगा तो कितना होता है, 38 होता है। यस, तो इन दोनों को प्लस कर दो, अभी कितना आ जाएगा, 1925। सर आप तो जीनियस हो। हाँ सर मैं तो हुई जीनियस। ठीक है, तो 1925 का करके माइनस करेंगे अपन इसको। ठीक है, तो चलो अभी इसको माइनस करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल देते हैं। जो भी अमाउंट बच रहे हैं यहाँ पे 75, 2000 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, इसके पास 2000 खत्म, तो बचेगा 38 में से 38,500 में से 2000 निकलेगा तो 36 सम अराउंड आएगा, 36 नहीं 37 आएगा। तो भी मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ मेरे एंड से, क्योंकि मैं इतना 100% श्योर नहीं होता हूँ किसमें, मैथ्स में मेरा बहुत वीक है, इसलिए खुद मैंने क्या लिया था, SP लिया था। यस, चलो देख लेते कैलकुलेटर पे, देख लेते क्या लिखा है, 38,500 माइनस 1925, 36 गलत लिखा था मैंने, 36 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 36,575। ठीक है, सेकंड इफेक्ट देंगे सबको एक साथ में, अपन क्या करेंगे, सेकंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, पहले सबका 5-5% क्या करेंगे अपन, माइनस कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन है, कितना है, 5% है।
तो वंस अगेन यहाँ पे आ जाइए, 58 का पास 10% कितना होता है, यहाँ पे आ जाइए सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी 58 है आपके पास, कितना है 5800, अभी 10% करता तो कितना आता था 5800, पर आपको तो 10% लेना ही नहीं, अपने को 5% लेना है, तो इसका भी आधा करना है आपको 5%। अभी 800 का कितना होगा आधा, 400, चलो यहाँ पे कर क्लियर है। और बाकी बचा 5000, 5000 का भी आधा करोगे कितना होता है 2500 होता है, तो 2500 प्लस 400 करोगे तो कितना होता है 2900, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, कितना हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी पे 2900, ठीक है। 100 आएगा यहाँ पे, 3000 खत्म, 55, 100, इसका भी सेकंड इफेक्ट अपन देंगे साथ में ही प्रॉफिट एंड लॉस में। और एक असेट से अपने पास फिक्स असेट, टोटल 3 असेट थी, बिल्डिंग जिसको भी अपने को कितना टका माइनस करना है, डेप्रिसिएशन @5% करना है। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है, वर्किंग नोट तक भी जाने की जरूरत नहीं है। 20,000 है, उसका 10% करते तो 2000 होता, 2000 का भी आधा करना है अपने को, तो 1000 होगा। तो ये 1000 माइनस करके 19,000 क्या करेंगे अपन आउटर कॉलम में लिख देंगे। अभी तीनों का अपन क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में सेकंड इफेक्ट देने जाएंगे। यहाँ पे कहाँ चला गया भाई, बहुत आगे जा रहा है तो जीवन में, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन, पहला अपना फर्नीचर पड़ा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो, कोई जनरेट मारी नहीं कैलकुलेशन की। फर्नीचर 1925, प्लांट एंड मशीनरी कितना था, प्लांट एंड मशीनरी कितना था, कितना आया था प्लांट एंड मशीनरी पे, आई थिंक जो 2900 आया था, यस 2900 आया था प्लांट एंड मशीनरी पे, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाएगा 2900। और लास्ट था बिल्डिंग, जिसपे कितना आया था 1000, ठीक है। चलो सेकंड इफेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि ऊपर से जा रहा है, सॉरी डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट है ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन। कमीशन तो अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पे लिखा है, इन लोग ने क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट में। पर ग्रॉस प्रॉफिट जब तक अपन ट्रेडिंग अकाउंट टैली नहीं करेंगे तब तक ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा नहीं, तब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तब तक आप क्या नहीं दे सकते, इन लोग को कमीशन दे नहीं सकते। तो इसको पेंडिंग रखते हैं वाले पार्ट को। पर आगे क्या लिखा है, एंड इंटरेस्ट भी मिल रहा है आपको 5% कैपिटल पे। हमेशा बच्चे लोग का, हमेशा मैं बोलते भी लेता हूँ जब भी ऐसा टाइप का कोई एडजस्टमेंट आता है, आपको जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तभी आपको याद रखना है कि जब भी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है मतलब वो फिक्स कैपिटल होगा, जो आप कहाँ पे लिखते हो, लायबिलिटी साइड वाले पे लिखते हो। तो यहाँ पे आ जाता है 5% कैपिटल पे, तो लायबिलिटी साइड पे अपना कैपिटल कितना लिखा है, यहाँ पे आ जाओ, कितना लिखा है 90,000 और 30,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 100% राइट। तो 90,000 और 30,000 पे आपको क्या करना है, आपको कैपिटल फाइंड करना है, 5% क्या करना है आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट फाइंड करना है, जिसमें पहला है के और सेकंड है एम मतलब मनीषा, जिसका कंट्रीब्यूशन इसका कितना है 90,000 है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 30,000 है। अभी कॉमन सेंस है, इसका 10% करोगे तो कितना होता है 9,000, पर अपन को 9,000 भी नहीं, इसका 10% नहीं करना है, इसका भी आधा करना है 5%, तो कितना आ जाएगा 4,500। सर आप तो जीनियस हो, ऑफ कोर्स आई एम सर, बहुत घमंड है ना आपको, ओ घमंड नहीं है, जस्ट चिल, जस्ट तुम लोग को मतलब में ये बोलने का रीजन इसलिए होता है कि आप सो ना जाओ कि सर पढ़ा क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा एंटरटेन तो करो, ऑनलाइन लेक्चर लेते हो कुछ समझ में ही नहीं आया, उससे चाहे ऑफलाइन होता। ऑनलाइन में ये सब करने का रीजन ये है कि भाई तुम लोग को ऐसा फील करवा रहा हो कि भाई आप कहाँ पे बैठे हो, ऑफलाइन में बैठे हो, यस, वरना फील नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, यस। तो 3,000 होगा 10%, पर अपने को 5% लेना है, तो 5% भी कितना हो जाएगा 1,500 मिल गया। चलो आ जाते हैं, 2 इफेक्ट अपन को मालूम है। पहली इफेक्ट अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट लिखेंगे क्योंकि वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है। 2 इंटरेस्ट
डायरेक्ट लिख दो ऑन कैपिटल, डायरेक्ट लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है 4500, टोटल 4500 आ रहा है करेक्ट, सॉरी टोटल 4500 नहीं आ रहा है, सॉरी 6000 आ रहा है। कितना आ रहा है 6000। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप 6000 की एंट्री लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ जाओ 6000। और सेकंड इफेक्ट रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के क्रेडिट साइड जाएगा, बिकॉज उन लोग के लिए तो क्या है हलवा है, हलवा है मतलब इनकम है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको कितना मिल रहा है, इसको 4500 मिल रहा है बिकॉज ज्यादा कम कैपिटल है इसका, और इसको मिल रहा है 1500। ठीक है, चलो दो इफेक्ट हो चुकी है यहाँ पे भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। फिफ्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजिस, और आपकी सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है 200 रुपए से वेजिस और 500 रुपए से सैलरी, टोटल 700 रुपया हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग है तो पहले तो ऐड करो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर, मतलब रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर। और सेकंड इफेक्ट आप कहां पे दोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको पे करना है, आपके लिए कर्जा है भाई। ठीक है, तो यहां पे आ जाते पहले वेजिस की तरफ, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजिस 200 रुपया सर, आउटर कॉलम में डाल दो 1000 सर। सेकंड इफेक्ट देते हैं, शांति रखो थोड़ा। सैलरी पे आ जाते, पहले सैलरी पे आ जाते। कहाँ गया भाई सैलरी तू, ये रहा सैलरी, इसको भी अंदर ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है इसका 500 रुपया, तो टोटल 4000 क्या आ जाएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा। अभी दोनों की इफेक्ट दे देते अपन बैलेंस शीट के, किधर लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो कर्जा है आपके लिए। आउटस्टैंडिंग वेजिस 200 रुपया सर, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 रुपया। ठीक है, चलो अभी लास्ट एडजस्टमेंट बचा है। नहीं सर लास्ट नहीं बचा है, एक एडजस्टमेंट है अभी भी, ग्रॉस प्रॉफिट वाला भूलना नहीं है, उसको भी आरडीडी का है। अभी इसके बाद 6 वाला आरडीडी बोलता है 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स पे क्या है, आरडीडी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे, पहले सन्ड्री डेटर्स असेट साइड रहेगा, उसका 3% अपन अब भी निकाल लेंगे। कितना किधर है भाई सन्ड्री डेटर्स, ऑफकोर्स ये रहा। अभी मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ 28,000 का, अगर 3% निकालने बोले सर मुझे, तो आ जाएगा 840 रुपया। कितना आएगा, लेस न्यू RDD 840 रुपया, ये आ जाएगा 160 और 1000 खत्म, 27,160। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि वो आपके लिए लॉस बनने वाला है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो डेबिट साइड। ठीक है, न्यू आरडीडी के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा 2 न्यू RDD कितना था 840 रुपया। सो यहाँ पे सब एडजस्टमेंट ओवर होता है, अपार्ट फ्रॉम ए कमीशन वाला। घाई नको, आराम से जाओ, सोचो ध्यान से। टैली करने से पहले हमेशा तुम लोग को बोलता हूँ, जब भी आप टैली कर रहे हो तभी पेंसिल से पहले क्या करना है, टैली करना है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट टैली। क्रॉस फिंगर स्टार्ट कर दीजिए। होपफुली लास्ट क्वेश्चन से अपना ये फाइनल अकाउंट का, नो डाउट अपन एग्जाम जब भी आएगी तभी नए और पढ़ेंगे, बट आज के लिए आपके पोर्शन में जो दिया है वो लास्ट क्वेश्चन से उम्मीद करता हूँ टैली हो जाए यहाँ पे। ठीक है, चलो लास्ट पहला है 1 लाख, क्रेडिट वाले करता हूं मैं हमेशा। 1,17,500 प्लस 37,000, तो आ जाएगा 1,54,500 रुपया। नेक्स्ट अभी 1,54,500 रुपया, उसमें से मैं 1 आइटम माइनस करूं, क्योंकि ये कम ही दिख रहा है मुझे, ऑलमोस्ट 1 लाख भी नहीं दिख रहा है। लेट्स माइनस फर्स्ट 17,800 माइनस 54,000 माइनस 1,000, ये आ जाएगा 81
700, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है बॉस, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, लॉस कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 81,700। 81,700 किधर लेके जाएंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लेके जाएंगे, यहां पे लेके जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा यहाँ पे, 81,700। अभी अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, अभी वो एडजस्टमेंट अपन कर सकते हैं कमीशन वाला, 81,700 का अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि आपको 1% कमीशन देना है 81,700 पे, 81,700 पे क्या करना है, कमीशन देना है। यहां पे आ जाते हैं नोट्स में, कमीशन दोनों पार्टनर को 1% देना है, यहां पे कोई बाइफिकेशन नहीं है, के को और एम को। अभी अपना प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट 81,700। देखो 10% और 1% 5% निकालना बहुत इजी है। 10% रहेगा तो कितना होगा, एक जीरो माइनस करने का, 1% रहेगा तो उसका और एक जीरो माइनस करने का, तो 817 इसको भी मिलेगा कमीशन, 817 इसको भी मिलेगा एज अ कमीशन। उसकी दो इफेक्ट आपको मालूम है कि पार्टनरशिप फॉर्म के वो लॉस है, बट इंडिविजुअल पार्टनर के लिए वो इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, तो यहां पे पार्टनर्स के करंट साइड पे पहले ले लेता हूं, बाय कमीशन कितना आएगा, 817 और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बाय टू कमीशन ऑन कमीशन टू द पार्टनर, ऐसे लिखो, कमीशन टू पार्टनर 817 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7 7 14 1 1 1 1 3 8 8 16 1 6 3 4। नाउ यू कैन टैली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अभी कोई एडजस्टमेंट न तो हिडन एडजस्टमेंट कुछ भी बचा है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, टैली कर सकते हो, कोई दोहराई नहीं है इसमें। यस, चलो पहले आ जाता है क्रेडिट साइड ही में हमेशा टैली करता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भले इधर आइटम बहुत सारी दी है, बट इधर जो बड़ी आइटम है, जो ग्रॉस प्रॉफिट अपन को मिला था 81,700, उसके बाद अगर अभी मैं प्लस करूं तो कितना है और अमाउंट, यस 81,700 प्लस 1,800 प्लस 500 रुपया, तो ये हो जाएगा 84,000 टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84,000। अभी मैं 1 आइटम यहां से माइनस करना शुरू कर देता हूं। 84,000 में से 1634 माइनस गया, 840 माइनस गया। आराम से करना है क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो एक भी स्किप नहीं करना है। 6000 माइनस हो जाएगा, 1000 माइनस हो जाएगा, 2900 माइनस हो जाएगा, 1925 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। 1925 तक हुआ है। नेक्स्ट है 1000 माइनस करेंगे, माइनस 2500 माइनस करेंगे, माइनस 1500 माइनस करेंगे, 1 सेकेंड 2000 माइनस करेंगे, 500 सर, 1000 माइनस करेंगे, और क्या बचा है, 800 बचा है सर, और लास्ट में जो बचा है 4000 बचा है। तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा सर यहाँ पे 56,401, 56,401 जो आ जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलो नेट प्रॉफिट आ गया। इसको डिवाइड में करेंगे अपन, कितने के हिसाब से डिवाइड करेंगे, जो रेशियो उन लोग ने बोला था कैपिटल के रेशियो में, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे उसमें लिखा था कैपिटल के हिसाब से उन लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कैपिटल आपका कितना है 90,000 और कॉमन सेंस है, ये जीरो निकाल दो, ये जीरो निकाल दो, तो बचेगा 9:3। पर अपने को इतना बड़ा नहीं लिखना है, अभी 3 into 1
और 339, तो ऑटोमेटिक जो रेशियो बन गया वो हो गया 3:1 का बन गया। तो 3:1 के हिसाब से क्या करेंगे, इसको अपन डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। वर्किंग नोट पे फिफ्थ वर्किंग नोट क्या लिखने है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट जो डिवाइड होगा 3:1 के हिसाब से, के को और एम को। के को 56,401 को इंटू 3 डिवाइड बाय 4 और 56,401 को 1 डिवाइड बाय 4। मैं तो इससे करूँगा कैलकुलेटर से क्योंकि मुझे कोई रिस्क लेना नहीं है। यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 4 करूँ तो 42,300 सम अराउंड सम ऑड फिगर आ रहा है, तो उसको मैं मतलब 0.000 तो उसको मैं इग्नोर मारता हूँ। और 56,401 में से अगर मैं 42,300 निकाल भी दूँ तो बचेगा इसके लिए 14,101 रुपयों। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 42,300 और 14,100 रुपया नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। कितना था लाले, 42,300 क्रिस्प्रा को 42,300 और इधर 14,101 रुपयों। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसको भी टैली करते हैं। पार्टनर्स के करंट अकाउंट को भी, डेबिट साइड तो कोई दिख ही नहीं रहा है, मतलब जो क्रेडिट साइड वाला फिगर होगा वो डायरेक्ट चला जाएगा आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, इसको भी टैली करना शुरू कर देते हैं अपन। चलो पहले के को पकड़ते हैं। के को क्या लिखा है, 5,000 प्लस 4,500 प्लस 817 प्लस 42,300, तो इसका आ जाएगा 52,617। अभी बाजू में आ जाते हैं 3,000 प्लस 1,500 प्लस 817 प्लस 14,101, तो इसका आ जाएगा 19,418। सेम यहाँ पे भी लिख देंगे 52,617 और 19,418। ये आप किधर लेके जाओगे, टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। 52,617 और 19,418। ठीक है, दोनों को बैलेंस शीट के किधर लेके जाएंगे, लायबिलिटी साइड लेके जाएंगे। करंट अकाउंट लिखेंगे, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले लो सर, इतना स्ट्रगल मत करो, चलेगा। चलो शिप्रा एंड मनीषा। ठीक है, पहले के का अमाउंट कितना है, 52,617, 52,617 और इसका कितना दिया है 19,418, 19,418। इसको अभी प्लस करके बाउटर कॉलम में डालूँ, 8 और 7 15, 1 1 2 and 3 10 10 and 12 5 6 and 7। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर द टैली। होपफुली क्रॉस फिंगर कर दो, टैली हो जाए अपना। यस, चलो 1,20,000 प्लस 72,035 प्लस 38,000 प्लस 9,000 प्लस 200 रुपया प्लस 500 रुपया, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और कुछ है क्या नीचे? नीचे और कुछ नहीं है। टैली में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? आई डोंट थिंक सो, कुछ होना चाहिए। 1 सेकंड में टैली कर लेता हूँ। 1,20,000 प्लस 72,035 प्लस 38,000 प्लस 9,000 प्लस
200 प्लस 500, तो ये सम अराउंड कुछ आ रहा है। लेट्स सी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पर लेट्स फिगर आउट क्या करेंगे अपन इसको। मीनवाइल यहाँ पे लिख देते हैं 2,39,735। यहाँ पे देखते हैं अभी कितना टैली होता है। नीचे से मैं टैली करता हूँ, 38,000 प्लस 19,000 प्लस 47,000 प्लस 4,000 प्लस 14,400 सर, प्लस 55,000 ने 100 रुपया, प्लस और क्या लिखा है ऊपर ऊपर 36,575 प्लस 27,160। तो यहाँ पे भी कुछ अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 2,41,235। तो यहाँ पे देख रहे हो तो सम कुछ डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? 239,735। 1,500 का कुछ तो डिफरेंस आ रहा है। लेट्स सी कि 1,500 का कोई तो अपने कुछ तो लायबिलिटी साइड आ जाते हैं, मतलब क्रेडिट साइड के कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना अपन ने। लेट्स फिगर आउट, सॉल्यूशन देखेंगे अपन। सॉल्यूशन देखना है अपने को। यहाँ पे 1,500 लायबिलिटी साइड कम दिख रहा है, मतलब तो कुछ तो गड़बड़ है। रेंट लिखा है 38 है, ये 1,000 है, डिस्काउंट ये 500 रुपये अपन ने लिखा। बिल्स पेएबल 9,000 है, 90,000 30,000 और ऑलमोस्ट 3,500 800। ठीक है, चलो लेट्स फिगर आउट कहाँ गड़बड़ हो सकती है। अपन देख लेते हैं बुक्स के अंदर। पहले तो बुक्स के अंदर जो आंसर्स का जो आपको दिया है वो देख लेते कि वो कहाँ पे अपनी गड़बड़। ग्रॉस प्रॉफिट अपना 81,700 आया, यस, तो यहाँ पे तो अपनी गड़बड़ नहीं है, ये अपना टैली हो चुका है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट 56,401, 56,401, तो ये भी अपना आया था भाई 56,401। तो यहाँ पे भी आई डोंट थिंक सो कोई गड़बड़ है, ये भी अपना नेट प्रॉफिट बराबर आया। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना बॉस। लेट्स स्टार्ट, 1 सेकंड कैलकुलेट कर ले, कोई घाई मत कीजिए, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है मेरी। 3,000 देखो 1,500 का मेरे को लग रहा है ये जो पकड़ में आ गया है मेरे। 3,000 प्लस 1,500 प्लस 817 प्लस 14,101 19,418 आ रहा है। आई डोंट थिंक सो वो भी रॉन्ग है, आई थिंक सो ये भी राइट है। ये भी कैलकुलेट कर लेते एक बार कि यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है कि अपन 5,000 प्लस 4,500 प्लस 817 प्लस 42,300 52,617। तो यहाँ पे भी राइट है अपन। लेट्स सी यहाँ पे अपन ने कुछ गड़बड़ की है क्या, क्योंकि एक अमाउंट यहाँ पे मिस है, मतलब 1,500 का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे अपने को। लेट्स सी 52,617 प्लस 19,418 जो आ जाएगा 17,035। चलो एक बार मैं वापस से कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने दिलासे के लिए, अदरवाइज बुक्स में देख लेंगे अपन कि कहाँ गड़बड़ हो चुकी है भाई अपनी। 38,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 500, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। 1,20,000 72,035 38,500। पहले तो यहाँ पे अपन ने 38,500 की जगह 38,000 की जगह 38,500 की जगह अपन 38,000 लिखा है। यस, पहली पकड़ यहाँ पे आ गई है। 38,500 की जगह अपन ने कितना लिखा है? 38,000 लिखा है। यहाँ पे देखो एक छोटी सी पोस्टिंग मैंने आपको बोला 500 रुपये अपना पूरा जीना हराम कर देगी, कर दिया हराम उसने। 38,500, ठीक है। 1,000 रुपये का अभी भी गड़बड़ है, 1,000 रुपये का अभी भी गड़बड़ लग रहा है मुझे। आई डोंट थिंक सो अभी कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए। लेट्स कैलकुलेट, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। 1,20,000 प्लस, क्योंकि आप देखोगे तो टैली अपने को कितने से करना है? टैली करना है अपने को 2,40,235, 2,40,235। तो मतलब यहाँ पे भी अपन ने कुछ गड़बड़ हो चुकी है। लेट्स फिगर आउट कि यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी रहेगी, उसको भी अपन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के हिसाब से 2,40,235 होना चाहिए। ये पहले कैलकुलेट कर लेते। 1,20,000 72
72,035 प्लस 38,500 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 500, तो ये बराबर आ गया अपना। यहाँ पे जो एक अपना खाली पोस्टिंग की गड़बड़ थी, मतलब आप पोस्टिंग के मतलब अपने 38,500 की जगह 38 लिखा, वो एक 500 रुपये अपने को नड़ गया, मतलब तो फिर ये छोटी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, माय बैड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 235। अभी असेट साइड एक बार मैं वापस से कैलकुलेट कर लेता हूं, एक बार देख लेता हूं कि भाई वहां पे 1,000 का कहाँ डिफरेंस आ रहा है। एक बार देख लेते हैं अपन वापस से। ओके, देख लेते हैं अपन वापस से, एक बार देख लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई रहेगी। तो पोस्टिंग में गड़बड़ हुई रहेगी, मतलब उधर से उधर लिखने में, अदरवाइज तो सब क्लियर ही, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट्स सी, देख लेते हैं वन बाय वन। ऊपर तो सब क्लियर है पिक्चर। यहाँ पे सन्नी डेटर्स का अमाउंट एक बार मैं रिकैलकुलेट कर लेता हूँ। यस, ये बराबर है। फर्नीचर भी बराबर है, 5% के हिसाब से निकाला था, इसको भी अपन ने आउटर कॉलम में डाल दिया। 55,100। बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो फाइन। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी देख लेते हैं, एक बार फिगर देख लेते हैं जो ट्रायल बैलेंस में दिया है। ट्रायल बैलेंस में 4,000 47,000, इधर भी अपन ने 4,000 47,000 लिखा है। बिल्डिंग का भी अमाउंट बराबर है 20,000, और इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन 5% 1,000। क्लोजिंग स्टॉक का भी एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा है सर। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे? ओ सर, वाह 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 वाह, गड़बड़ यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे 37,000 था, आपने 38,000 लिखा है। कितना लिखा है आपने? लिखा है 38,000। ओफ, इस बार तो नाक में दम ला दिया। लास्ट क्वेश्चन अपन के नाक में दम ला दिया कैलकुलेशन में, मतलब कुछ कैलकुलेशन में मतलब कंसेप्ट वाइज कुछ गड़बड़ नहीं, खाली टेली वाइज गड़बड़ थी। तो प्लीज बच्चे लोग यहाँ पे 37,000 नहीं, 38 की जगह आपको क्या लेना है, 37,000 लिखना है। मतलब जो 1,000 जो ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा आपका 1 चुपचाप 40 हो जाएगा। ओफ, इतनी मेहनत करने के बाद अपना क्या हुआ, टैली हो चुका है फाइनली। हाँ सर ये लास्ट क्वेश्चन तो नाक में दम ला दिया। फाइनली 1 घंटे से टैली कर रहे थे सर, क्या कर रहे थे आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर 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 बोला तुम लोग को, एक क्वेश्चन एक फिगर अपन ऊपर नीचे लिख दिया। एक क्वेश्चन में तो अपन ने 2 फिगर ऊपर नीचे लिख दिए। जहाँ पे अपन को 38,500 लिखना था, अपन ने 38,000 लिखा, और जहाँ पे 37,000 लिखना था 38,000। तो जो 1,500 दिख रहे हैं ना, 500 और 1000 की एंट्री पूरी क्या होगी, मैच कर दी अपन ने। पर ठीक है, सीखना है इससे। देखो मैं चाहूँ तो इसको सबको एडिट कर सकता हूँ, मुझे एडिट नहीं करना है वीडियोस को। मैं चाहता हूं कि ये गलती आप एग्जाम में ना करो, ये एग्जाम में, क्योंकि ये सब अपन क्या कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको होनी नहीं चाहिए। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस जितना करते जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, ये प्रैक्टिस कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। जो गलती है कीजिए, उससे भी आपको क्या करना है, सीख लेनी है। हमेशा छोटी छोटी गलतियां, इधर चलेगा कितनी भी करोगे 2 नहीं 5 गलती करो माफ है, बट एग्जाम में 1 खून भी माफ नहीं है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। इफ यू आर स्टिल डाउट कि मुझे ये पोस्ट एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपका जो भी डाउट डिफिकल्ट किया जाएगा शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर्स के लिए, मतलब एनपीओ के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।